हेलो साथियों, वेलकम टू अवर परीक्षा गांव। आपका परीक्षा गांव में एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। तो चलते हैं हम आज कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी भ्रमण या डी ये सभी। जिन्हें भी इन तीनों में अंतर पता होगा वो बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी परिक्रमण बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं? ए घूर्णन, बी परिक्रमण, सी गुरुत्वाकर्षण या डी ये सभी। जल्दी से आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए घूर्णन बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ए कर्क रेखा पर, बी मकर रेखा पर, सी विषुवत रेखा पर या डी ध्रुवों पर। जल्दी से आंसर इसका सही आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी विषुवत रेखा पर बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आंसर सभी का करेक्ट मिलना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी 111 किलोमीटर बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है? वेरी सिंपल। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए चंद्रमा बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? ए 21 मार्च, बी 23 सितंबर, सी 22 सितंबर या डी ए एवं बी। आसान सा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी ए एवं बी अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्र ग्रहण होता है जब? चार ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है ये बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए, वो भी करेक्ट। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है उस समय सूर्य ग्रहण लगता है ये बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ए आर्कटिक क्षेत्र में, बी अंटार्कटिका क्षेत्र में, सी नॉर्वे में या डी उपरोक्त सभी। सही आना चाहिए आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी उपरोक्त सभी बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत को कहते हैं? ए मेंटल, बी क्रोड, सी भूपर्पटी या क्रस्ट या डी इनमें से कोई नहीं। वेरी सिंपल, सभी का आंसर वैसे करेक्ट ही आएगा। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी बताया है अर्थात भूपर्पटी या क्रस्ट वो बिल्कुल सही है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए धोलावीरा, बी रंगपुर, सी आलमगीरपुर या डी लोथल। जल्दी से आंसर आना चाहिए इसका। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी लोथल बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी राखीगढ़ी या डी सुतकोगेंडोर। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी मोहनजोदड़ो बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, पुरातत्ववेत्ता सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है? चार ऑप्शंस दिए हैं, करेक्ट आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी 2500 से 1750 ईसा पूर्व बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ए सिंधु सभ्यता से, बी वैदिक काल से, सी मौर्य काल से या डी गुप्त काल से। आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए सिंधु सभ्यता से दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए प्रकृति की, बी गाय की, सी वृक्ष की या डी माता की। आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए।
ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए प्रकृति की बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ए सप्त सैंधव प्रदेश में, बी गांगेय घाटी में, सी गंडक के तट पर, या डी उपरोक्त सभी। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए सप्त सैंधव प्रदेश बताया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान था? ए आर्कटिक क्षेत्र, बी एशिया माइनर, सी दक्षिण रूस, या डी सप्त सैंधव प्रदेश। सही आंसर आना चाहिए सभी का। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी एशिया माइनर बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। सभी को आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए ऋग्वेद बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? वेरी सिंपल। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी मुंडोक उपनिषद बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऋग्वेद का नवा मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ए सोम, बी अग्नि, सी वरुण, या डी इंद्र। जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए सोम बताया है वो बिल्कुल सही है, कहीं से भी नहीं गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ? आंसर करेक्ट आना चाहिए सभी का। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी 9 दिसंबर 1946 बताया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए? ए अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी मैसूर, या डी जूनागढ़। सभी का आंसर सही आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर बी हैदराबाद बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? सभी को आना चाहिए इसका आंसर। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए 2 वर्ष 11 मास 18 दिन बताया है वो कहीं से भी नहीं गलत है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा का गठन किसकी अनुशंसा में किया गया? बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी कैबिनेट मिशन योजना दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ए राष्ट्रपति का निर्वाचन, बी मौलिक कर्तव्य, सी नीति निदेशक तत्व, या डी प्रस्तावना। सभी का आंसर करेक्ट आना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी प्रस्तावना दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है। भारत एक क्या है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 42वें संविधान संशोधन के पश्चात अब प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश है। भारत क्या है? जल्दी से आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से एक बता दीजिए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बताया है वो बिल्कुल सही हैं। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रस्तावना में हम भारत के लोग डैश शब्दों का प्रयोग किया है, उनमें क्या स्पष्ट होता है? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर डी उपरोक्त सभी बताया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है? ए आंतरिक दृष्टि से भारत पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं है, बी बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी अन्य देश का अधिकार नहीं है, सी आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है, या डी भारत किसी भी देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर सी आंतरिक
या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का अधिकार नहीं है, ये बताया, वो बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात ए, भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा किया जाता है, बी, भारत में राज सत्ता का प्रयोग राजा द्वारा किया जाता है, सी, भारत में राज सत्ता का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, या डी, भारत में राज सत्ता का प्रयोग संसद द्वारा किया जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके, जिन्होंने भी इसका आंसर ए, भारत में राज सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है, ये बताया है, वो कहीं से भी नहीं गलत है, बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं आप इसी तरह अपनी स्टडी, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहेंगे अपने टारगेट को हिट करने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस पसंद आए, हमारा चैनल पसंद आए, तो आप अपने चैनल परीक्षा गांव को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, प्लस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।